दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डिफेंस पॉइंट पर। और हमारे आज के इस वीडियो में हम शुरू करेंगे कोस्ट गार्ड नाविक एग्जाम की तैयारी के लिए रीजनिंग का एक बहुत ही स्पेशल और इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो कि आपका होने वाला है फिगर एनालिसिस, यानी कि आकृति परीक्षण। दोस्तों आपको नाविक एग्जाम में इस चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन हर शिफ्ट में देखने को मिल जाएंगे, तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हो जाता है। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा और एंड में आपका स्कोर कितना रहता है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों इस चैप्टर में आपको जो भी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे ये सारे जो हैं आपके माइंडसेट के ऊपर हैं, यानी कि आप जो है कितना दिमाग लगा पाते हो, कितना फिगर को एनालिसिस कर पाते हो, ये उसी पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे क्वेश्चंस को देखते जाएंगे आपको समझ में आता जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वीडियो बिना किसी देरी के। लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा अनअकैडमी के बारे में। दोस्तों अनअकैडमी के द्वारा 3 नए कोर्सेज को शुरू किया गया है, जो कि आपके हैं अपाची एयरफोर्स XY ग्रुप एग्ज़ाम, रणभूमि NDA और वीर NDA। तो भाई अगर आप लोगों में से कोई भी एयरफोर्स XY ग्रुप एग्ज़ाम या फिर NDA एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है तो इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल कर सकता है। काफ़ी अच्छे कोर्सेज होने वाले हैं, बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा, जिससे कि आप लोग NDA एग्ज़ाम और एयरफोर्स XY ग्रुप एग्ज़ाम के रिटर्न को आसानी से क्वालिफाई कर लोगे। तो अगर आप लोग इनके लिए इनरोल करना चाहते हो तो आपको अनअकैडमी का लर्नर ऐप इंस्टॉल करना होगा, जिसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। उसके बाद में आप लोगों को सिंपली वहाँ पे कोर्स में सिलेक्ट करना है NDA, एयरफोर्स XY और नेवी को। उसके बाद में आपको गेट सब्सक्रिप्शन के बटन के ऊपर क्लिक करना है और वहाँ से एक सब्सक्रिप्शन प्लान को चूज़ कर लेना है। जैसे ही आप लोग सब्सक्रिप्शन प्लान चूज़ कर लेंगे आपसे पूछा जाएगा रेफरल कोड। तो दोस्तों रेफरल कोड में आप लोगों को डिफेंस पॉइंट ज़रूर से फिल कर देना है, जिससे कि आप लोगों को अच्छा खासा डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग इन कोर्सेज़ के लिए इनरोल कर सकते हो। सारी लिंक्स आप लोगों को हमारे इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड आउट विच ऑफ द फिगर 1, 2, 3 एंड 4 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द पीसेस गिवन इन फिगर X। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? तो भाई इसका मतलब ये होता है कि आपको नीचे एक फिगर दिया हुआ है जिसका नाम है X, और इसमें जो है आपको 5 पीसेस दिए गए हैं। ठीक है, और यदि इन पांचों पीसेस को आपस में जोड़ दिया जाए, यानी कि आपस में ऐड कर दिया जाए, तो आपको ये बताना है कि ये जो 4 ऑप्शंस में आपको फिगर दिए गए हैं, यानी कि ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 में जो फिगर दिए गए हैं उनमें से किस टाइप की आकृति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी, यानी कि कौन से टाइप की फिगर जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखिए दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कोई भी ट्रिक काम नहीं आती है, ये सिर्फ आपके माइंड सेट के ऊपर चलते हैं, यानी कि आप कितना दिमाग लगा पाते हो। ठीक है, तो भाई आप जो है मन में भी इसको ट्राई कर सकते हो, इसके अलावा आप लोग रफ वर्क में भी इन क्वेश्चंस को करने की ट्राई कर सकते हो। तो देखिए ये जो फिगर है X और इसकी जो 5 पीसेस हैं, अगर इनको जोड़ा जाए तो भाई आपका जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 वाला। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसमें आपको 5 फिगर भी देखने को मिल जाएंगे, एक छोटा सा त्रिभुज भी आपको देखने को मिल जाएगा। और मैं अगर आपको यहाँ पर बना कर भी दिखाऊँ तो देखिए भाई ये बहुत ही ईजी है। देखिए तो हमें जो है 5 पीसेस दिए हुए हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पहला पीस, समझिएगा बात को यहाँ पर ध्यान से, ये हो गया हमारा दूसरा पीस। उसके बाद में हमें यहाँ पर एक छोटा सा त्रिभुज दिया हुआ था, तो मैं यहाँ पर छोटा सा त्रिभुज बना लेता हूँ। उसके बाद में ये हो जाता है हमारा चौथा और 5वां पीस। ठीक है, तो अगर मैं आपको यहाँ पे काउंट भी करवाऊँ तो देखिए ये हो गया पहला, ये आपका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा और ये आपका 5वां पीस। तो भाई इस टाइप की आकृति जो है आपको ऑप्शन नंबर 3 में देखने को मिल रही है। तो करेक्ट आंसर हमारा इस क्वेश्चन के लिए हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। हो सकता है काफ़ी लोगों को समझ में ना आया हो, लेकिन जैसे जैसे आप जितनी प्रैक्टिस करते जाएंगे क्वेश्चंस की आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि चूज़ द फिगर विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। यानी कि आपको नीचे 4 ऑप्शंस में फिगर दिए गए हैं और इन फिगर में आपको वो फिगर को चूज़ करना है जो कि दूसरों से बेमेल हो, यानी कि भिन्न हो या फिर डिफरेंट हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है भाई इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर A। अब ऐसा क्यों हुआ? तो देखिए यहाँ पर बहुत ही ईजी क्वेश्चन दिया हुआ है
क्योंकि हमें जो है बेमेल को छांटना है, यानी कि जो इनमें से डिफरेंट है उसको छांटना है। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर जो है ये जो बिंदु दिए गए हैं फिगर में, ये भाई लाइन के इस साइड दोनों बने हुए हैं। लेकिन अगर आप दूसरी फिगर्स को देखेंगे तो वहाँ पर जो बिंदु दिए गए हैं, एक बिंदु लाइन के इस साइड है तो दूसरा बिंदु लाइन के उस साइड बना हुआ है। सेम जो है यहाँ पर भी हो रहा है और सेम यही चीज़ जो है भाई यहाँ पर भी फॉलो हो रही है। लेकिन ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर, इसमें जो है जो बिंदु दिए गए हैं वो लाइन के एक ही साइड में बने हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है डिफरेंट हो जाती है। तो आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि कैसे जो है हमने इस फिगर के लिए आंसर को चूज़ किया है। ठीक है, चलिए तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, और यहाँ पर आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड आउट विच ऑफ द फिगर 1, 2, 3 एंड 4 कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द पीसेस गिवन इन फिगर एक्स। यानी कि ये जो क्वेश्चन है सेम पहले क्वेश्चन की तरह हो जाता है, और इसमें भी आपको यही बताना है कि ये जो नीचे फिगर एक्स आपको दिया हुआ है, इसके चारों पीसेस को यदि आपस में ऐड कर दिया जाए, यानी कि आपस में इनको जोड़ दिया जाए, तो ऑप्शंस में से कौन सी आकृति की तरह ये दिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए भाई इस क्वेश्चन के लिए आपका क्या आंसर करेक्ट हो जाता है, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, खुद से भी आप लोग ट्राई कीजिए इनको सॉल्व करने की। तो यहाँ पर जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। अब ऐसा क्यों होता है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर ये चारों फिगर्स जो दिए गए हैं इनको जोड़ करके दिखा देता हूँ। तो हमें जो है यहाँ पर सबसे पहले एक बॉक्स बना लेना है, और उस बॉक्स में जो है आपको ये चारों फिगर्स को रखना है। ठीक है, तो ये जो फिगर है कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा, यानी कि ये जो आकृति है वो इस टाइप की दिखेगी। और इसमें जो है अगर मैं आपको यहाँ पर चारों पीसेस दिखाऊं तो देखिए मैं यहाँ पे कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ। अब देखिए भाई लोग, ये हो जाती है हमारा पीस 1। ठीक है, उसके बाद में ये हो जाता है आपका पीस 2, और ये हो जाता है आपका पीस 3, और ये हो जाता है आपका पीस 4। तो ये चारों पीसेस जो है अगर आपस में जोड़े जाएंगे तो ऑप्शन नंबर 2 की तरह दिखेंगे। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, और यहाँ पर जो है आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड आउट हाउ विल द की फिगर एक्स लुक लाइक आफ्टर रोटेशन। यानी कि ये जो नीचे आपको फिगर एक्स दिया हुआ है इसको थोड़ा सा घुमा दिया जाए, यानी कि इसका रोटेशन कर दिया जाए, तो आपको ये बताना है कि ऑप्शंस ए, बी, सी और डी में से जो है किस टाइप का ये दिखेगा। तो यहाँ पर जो है भाई आपको थोड़ा सा फिगर को घुमाना है, यानी कि रोटेट करना है। तो भाई इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिर्फ जो है फिगर को आपको घुमाना है, यानी कि रोटेट करना है। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर डी क्यों हो जाता है, तो देखिए फिगर ए की बात करते हैं। तो फिगर ए जो है बाकी सब सही है इसमें, लेकिन ये जो आपको अंदर रेखाएं दी गई है लाइंस, ये आपस में यहाँ पर टच नहीं है, जबकि यहाँ पर देखिए ये लाइंस आपस में टच हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर भाई करेक्ट आंसर नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी तो पूरा ही अलग तरीके से आपको दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर सी में जो है भाई यहाँ पर एक तरीके से ये जो है बॉक्स बना दिया गया है अंदर, जो कि भाई फिगर एक्स में नहीं है। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही है, और इसमें भी आपको यही बताना है कि ये जो नीचे फिगर x दिया हुआ है और इसको थोड़ा सा अगर घुमा दिया जाए, यानी कि इसका रोटेशन कर दिया जाए, तो ये भाई आपके ऑप्शंस में से जो है किस टाइप का दिखेगा, यानी कि ऑप्शन 1, 2, 3 और 4 में से जो है किस टाइप का ये दिखेगा। ठीक है, तो जो है आपको इस फिगर x को रोटेशन करवाना है, यानी कि घुमा करके बताना है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3। अब ये ऑप्शन नंबर 3 जो है इसके लिए करेक्ट आंसर क्यों हुआ, तो आप ध्यान से देखिए फिगर x को कि a के सामने जो है बना हुआ है प्लस, ठीक है, और a के साइड वाली फलक पर बना हुआ है b। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो फिगर नंबर 3 दिया हुआ है इसमें भी देखिए a के साइड में तो बना हुआ है b और a के सामने बना हुआ है प्लस। तो ये जो फिगर है इसको मैच करती है, यानी कि इसके लिए टोटल सूटेबल है। तो भाई इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि फिगर नंबर 4 जो है ये आपको पूरी ही डिफरेंट देखने को मिल रही है। और यहाँ पर देखिए ये फिगर नंबर 1 है, इसमें ये a के ऑपोजिट b तो हो गया, चलिए ये मान लेते हैं, लेकिन a के सामने प्लस नहीं आ पा रहा है।
तो ये पूरी डिफरेंट हो जाती है। और ये जो फिगर नंबर 2 दी गई है इसमें भी भाई आपके ए के साइड में बी तो है लेकिन ए के सामने प्लस नहीं है, तो ये भी पूरी डिफरेंट हो जाती है। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चलिए क्लियर हो गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। इस चैप्टर में आपको जो भी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं ये आपके सिर्फ प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करते हैं, यानी कि आपने कितनी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा वीडियो जरूर से देखिएगा और उसके बाद में खुद से भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, या फिर आपके पास में जो भी बुक्स हैं उनमें से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को समझ में आ पाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है कि फाइंड आउट हाउ विल द की फिगर एक्स लुक लाइक आफ्टर रोटेशन, यानी कि सेम वही चीज़ है कि ये जो फिगर एक्स है इसको यदि थोड़ा सा घुमा दिया जाए तो ये किस टाइप का दिखेगा। तो इसके लिए जो है आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो भाई इसके लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर 2। अब ऐसा क्यों, तो यहाँ पर जो है सिर्फ एरोस को देख करके आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए एरोस ये जो है ये एक दूसरे के सामने बनी हुई है और ये जो एरोज हैं एक दूसरे के ऑपोजिट बनी हुई है, ठीक है। तो इसी टाइप का फिगर देखिए भाई ऑप्शन नंबर 2 में आपको देखने को मिल रहा है, यानी कि ये जो दो एरो है ये आपके एक दूसरे के ऑपोजिट बनी हुई है और ये जो दो एरो है ये आपके एक दूसरे के सामने बनी हुई है। क्योंकि हमें थोड़ा सा फिगर को रोटेशन करवाना था तो इस टाइप का फिगर ये जो है आपको देखने को मिलेगा। बीच में स्टार जो है भाई आपके चारों ऑप्शंस में दिया गया है, तो इससे आपका कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7, और ये जो क्वेश्चन है ये आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है एयरफोर्स एग्जाम का। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि फाइंड आउट which of the figure 1 2 3 and 4 can be formed from the pieces given in figure x, यानी कि ये आपको ये जो फिगर x दिया गया है और इसमें 3 जो पीसेस दिए गए हैं इनको आपस में जोड़ने पर किस टाइप की आकृति यानी कि किस टाइप का फिगर जो है आपको ऑप्शंस में से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाता है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब ऐसा क्यों हुआ, तो देखिए दूसरे ऑप्शंस जो है ये आपके टोटल ही अलग हैं। क्यों, क्योंकि आपको जो है यहाँ पर दूसरे फिगर में बॉक्स देखने को मिल रहा है, जबकि आपको इन तीनों पीसेस में कहीं भी बॉक्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है। और सेम जो है फिगर नंबर 3 में क्या हो रहा है, तो यहाँ पर जो है भाई आपको कुछ इस टाइप का फिगर देखने को मिल रहा है, जो कि इन तीनों को जो है ये फिगर आपका मिस आउट यहाँ पे हो जाता है, तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। और ये जो फिगर नंबर 4 दिया गया है इसमें देखिए आपको ये जिग जैग लाइन देखने को मिल रही है, जबकि आपको फिगर एक्स में कोई भी जिग जैग लाइन नहीं दी गई है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका इन तीनों पीसेस के लिए टोटली सूटेबल है, यानी कि पूरी तरीके से सही है। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 1। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा ही इंटरेस्टिंग और शानदार क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा। और यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव इन विच द स्पेसिफाइड कंपोनेंट्स ऑफ द की फिगर एक्स आर फाउंड, यानी कि आपको ये जो नीचे फिगर एक्स दिया हुआ है इसमें जितनी भी चीज़ें दी गई है वो सारी चीज़ें जो है आपको कौन से ऑप्शन में देखने को मिल रही है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाता है ऑप्शन नंबर 3 वाला। क्यों, क्योंकि इसमें जो है आपको 6 चीज़ें जो है टोटल देखने को मिल रही है, जो कि फिगर एक्स में भी आपको दी गई है। लेकिन अगर बात की जाए फिगर नंबर 1 की, तो फिगर नंबर 1 में जो है बाकी सभी चीज़ें आपको दी गई है, लेकिन आपको यहाँ पर बेट नहीं दिया हुआ, यानी कि ये जो चीज़ है ये यहाँ पर मिसिंग है। फिगर नंबर 2 जो है आपको टोटल ही अलग देखने को मिल रहा है, ठीक है। और फिगर नंबर 4 में जो है आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर भी जो है भाई आपका थोड़ा सा ये अलग हो जाता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। तो अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर जो है आपको इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट टर्म फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ आइटम्स, यानी कि आपको ये जो नीचे 3 फिगर दिए हुए हैं इन फिगर को देख करके आपको ऑप्शंस में से क्या लग रहा है कि यानी कि इन ऑप्शंस में क्या हो रहा है। तो यहाँ पर जो है आपको भाई एक मेडल दिया हुआ है, एक ट्रॉफी दी गई है और आपको जो है यहाँ पर कुछ रैंक्स दी गई है, यानी कि ये जो विनर्स होते हैं उनको जो रैंक्स दी जाती है 1 2 3, तो ये आपको यहाँ पर रैंक्स दी गई है, ठीक है। अब देखिए ऑप्शंस क्या क्या दिए गए हैं। तो पहला ऑप्शन दिया गया है बुक्स,
तो ये तो भाई आपका हो ही नहीं सकता, ठीक है। दूसरा ऑप्शन आपका दिया गया है मीटिंग, तो मीटिंग भी आपका भाई यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है। अब तीसरा ऑप्शन दिया गया है मैरिज, तो मैरिज का जो है यहाँ पर आपको कोई भी चीज़ नहीं दे रखी। लेकिन ऑप्शन नंबर डी जो आपको यहाँ पर दिया गया है सेलिब्रेशन, तो हाँ भाई सेलिब्रेशन यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है मेडल दिया गया है, उसके बाद में आपको ट्रॉफी दी गई है और यहाँ पर जो है आपको विनर्स दिए गए हैं, तो यहाँ पर जो है ये सेलिब्रेशन सही हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन के लिए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि यहाँ पर मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 जो कि क्वेश्चन फॉर यू में आप लोगों के लिए है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आपको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताना है। और आपके लिए यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया गया है वेन डायग्राम का, ठीक है, यानी कि आपको एक वेन आरेख का क्वेश्चन दिया हुआ है और आपको वेन आरेख बताना है हिंदू, मुस्लिम और इंडियंस के बीच में। ये जो क्वेश्चन है ये आपका भाई एयरफोर्स के एक्स और वाई ग्रुप एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर्स में आ चुका है, तो सेम यही क्वेश्चन मैं आपको रिपीट कर रहा हूँ और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के लिए सही आंसर होगा, ठीक है। आपको वेन डायग्राम बताना है हिंदू, मुस्लिम और इंडियंस के बीच में। सही आंसर क्या हो जाएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। तो आई होप आप लोगों को हमारे आज के इस वीडियो के सारे क्वेश्चन जो है समझ में आ गए होंगे और वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को इन क्वेश्चंस की पीडीएफ चाहिए तो भाई आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हो, जिसकी लिंक आपको हमारे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। दोस्तों आज जो है आपको एक और काम करना है इस चैप्टर से, यानी कि फिगर एनालिसिस से आपको जो भी क्वेश्चन देखने को मिले, आपके पास में जो भी रीजनिंग की बुक हो उसमें से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। और अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप लोग मुझे टेलीग्राम या फिर इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।